आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। भाइयों, आप सभी को अवगत है कि बहराइच में एक बहुत ही दुखद हृदय विदारक घटना हुई है। जिसको 10 गोलियां मारी गई हैं। गोपाल उनका नाम था। उनका आज अंतिम संस्कार हुआ। मैं उनके चरणों में उनको शत शत नमन करता हूं। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण था, इसके विषय में मैं आपको कल बताऊंगा। चूंकि जो मीडिया के माध्यम से हमारे सामने दिखाया जा रहा है, क्या वो सच है या नहीं। वहां मेरे मित्र हैं एक, जो अवध केसरी सेना के अध्यक्ष हैं, जो बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभा रही है। अवध केसरी सेना के 20-25 लोग वहां पहुंच भी चुके हैं घटना स्थल पर, और वो मांग अपनी कर रहे हैं। जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली है, मेरी बात अभी नहीं हो पाई चूंकि व्यस्त रहे पूरे दिन। उनसे मैं पूर्ण रूप से जानकारी लेके इंटरनल क्या विषय है, क्या रहा, क्या नहीं हुआ, शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। परंतु बहुत दुखद घटना है। एक के बाद एक दिल को चीरने वाली घटना सामने आ रही है। आज मैं अपने उस विषय को समाप्त करने का प्रयास करूंगा जो मैंने प्रतिदिन बता रहा हूं। चूंकि विषय समाप्त होना आवश्यक होता है। मेरा बीच में क्या होता है, जब दूसरी ऐसी घटना आ जाती है, फिर विषय से मैं भटक जाता हूं, फिर उस विषय पर लग जाता हूं। लेकिन ये विषय जो मैं बता रहा हूं, ये संस्कृति सभ्यता का, इसको मैं पूरा करूंगा, उसके बाद कुछ बोलूंगा। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो 6 काम हैं, भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन, ये 6 काम, भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण और भजन, भोजन, अपने परिवार में होना चाहिए। भाषा के विषय में तो मैं आपको कल मैंने बता दिया था। भूषा स्वभूषा होनी चाहिए। भूषा देश, काल और वातावरण में बदलनी चाहिए। रामायण काल में जो भूषा थी, यदि उसको आज अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए, यदि उसको हम पहने, धारण करें, तो मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है उस समय की भूषा आज पहने, ये मेरा कहने का अर्थ नहीं है। लेकिन पर्व त्योहार पर कम से कम अपने घर के लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में रहें। त्योहारों पर सूट बूट, टाई, बेल्ट, ये सब की आवश्यकता नहीं होती। आप देखिए, मणिपुर में आप जाइए, शादी में जितने भी लोग होते हैं, बड़े, बच्चे, महिलाएं, वो वहां पर कोई कानून नहीं है, लेकिन वे सबके सब मणिपुरी वेशभूषा में ही जाते हैं। धोती, लंबा कुर्ता, वो एक मतलब एक उसको कह सकते हैं विशेष प्रकार का एक सफेद
क्या बोलते हैं उसको, फटका सा होता है उसको कुर्ता, वो होता है, गमछा होता है, वहां पर लोग आपको वैसे ही मिलेंगे। हमारे अपने घर में स्वभूषा का मान होना चाहिए, स्वभूषा का ज्ञान होना चाहिए। धोती पहनने वाले हम लोग हैं, मुझे धोती पहननी नहीं आती, ये गलत है। मैं धोती नहीं पहनता हूं हर बार प्रतिदिन, ये ठीक है, पर्व त्योहारों पर पहनता हूं, और उसे पहनने के लिए मुझे धोती पहननी नहीं आती, ये गलत है। पहनना आना चाहिए। स्वयं पर आग्रह हम रखते हैं तो स्वाभिमान आता है, स्वयं का गौरव आता है, और स्वयं का गौरव आता है तो अपनी अच्छी बातों को पक्का रखने का बल प्राप्त होता है। अब इसी क्रम में भजन के विषय में यदि बात करें, भजन भी अपना होना चाहिए। अपने घर में उपासना जो पद्धति है वो अपनी परंपरागत तरीके से होनी चाहिए। एक भगवान की होगी या अनेक भगवानों की होगी, जो भी होगी, अपनी परंपरागत उपासना होनी चाहिए। उसको हम नहीं छोड़ सकते और ना ही हमें छोड़ना है। उसके विषय में समझना है कि वो हमारी उपासना कैसी है, वो भजन कैसा है, हम इसको क्यों कर रहे हैं। अब देखिए कि बड़ा एक अजीब सा प्रसंग है ये, परंतु इतना आज इसने कितना बड़ा रूप ले लिया है। कैसे मतांतरण हो जाता है अपने घरों में लड़के लड़कियों का, कितनी आसानी से मतांतरण हो जाता है। दूसरे मत में कैसे चले जाते हैं, छोटे छोटे स्वार्थों के कारण विवाह करने के लिए। करने वाले अलग हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे बच्चे ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने उनको तैयार नहीं किया। इन विषयों के संस्कार अपने घर में हमको देने पड़ेंगे। अपने स्वयं के प्रति गौरव, अपनी सांस्कृतिक परंपरा, अपनी पूजा पद्धति के प्रति आदर और अपनी साधना का मर्म समझना, ये अति आवश्यक है। उसके लिए प्रश्न यदि कोई करता है तो उसको उत्तर भी देना हमारा कर्तव्य है। यदि कोई बच्चा प्रश्न करे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी विषय में, इतना तो तैयार करना ही चाहिए अपने बच्चों को। और उसको तैयार करने के लिए पहले अपने को तैयार करना पड़ेगा, अपने को सीखना पड़ेगा इन सारी चीजों को। पहले हम सीखेंगे जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। भोजन हमारा अपनी परंपरागत भोजन होना चाहिए, अपने यहां होना चाहिए। कभी कभी का तो ये होता है भाइयों, कभी कभी पिज्जा वगैरह ठीक है, कभी कभी बाहर जाके खाना खा लिया, इतना ठीक है, लेकिन इसको नियम नहीं बनाना है कि सोमवार को हमें जाना है, इतवार के दिन हम होटल में जाना खाना जाके खाएंगे। क्यों खाएंगे? गलत चीजों का कभी नियम नहीं बनाना। कोरोना ने आपको कुछ नहीं सिखाया क्या? जब तो बाहर का सभी मना किया करते थे। यदि अपने घर से कहीं दूसरे स्थान पर जाना होता था तो घर से खाना बनवाकर पैक कराकर लेके जाते थे। ये जिह्वा की रुचि
के आकर्षण के कारण अपने स्वास्थ्य को हमको नहीं बिगड़ने देना है। हमारे यहां पर 700 प्रकार का, पूरे भारत में 700 प्रकार का भोजन है। ये मैं कम से कम बता रहा हूं, इससे कम नहीं है। अधिक हो मुझे पता नहीं है, लेकिन कम नहीं है इससे। और एक से एक रुचिकर, एक से एक स्वादिष्ट, फुल ऑफ न्यूट्रिशंस आहार शास्त्र के अनुसार उत्तम ऐसे पदार्थों के प्रकार अपने यहां हैं। उत्तर प्रदेश में 10-12 प्रकार के भोजन बनते हैं। उत्तराखंड में 4-5 प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। पौष्टिक पदार्थ हैं, सब स्वादिष्ट भी हैं। उसकी आदत हमको डालनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो बनते हैं उनको ग्रहण हमें करना चाहिए। अपने घर में उसका आग्रह रखना चाहिए। कभी कभी कुछ यदि हमने खा लिया बाहर से, या थोड़ा सा हम उससे हट करके बना लिया, तो इसमें कोई, मैं समझता हूं, दिक्कत नहीं है कभी कभी। लेकिन अपने आबो हवा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल तो अपना वही तरीका है जो हजारों वर्षों से लोग, ऋषि मुनि अपनाते हुए लेकर आए हैं और हमने अपने जीवन में सीखा है। यह हजारों हजारों वर्ष की तपस्या है, ये भोजन की भी हजारों वर्षों का अनुभव है इसमें। ये वह तरीका है, उसका आपको सर्वे नहीं मिलेगा कहीं पे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उपस्थित उसके, लेकिन हजारों वर्षों से चल रहा है। और उसके भरोसे ही आज भी हमारे यहां पर 100 वर्ष या उससे भी अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति मिलते हैं। अब भ्रमण के विषय में बात आती है। भ्रमण कहीं भी जाइए, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, जहां मन करे जाइए। जितना देशाटन करेंगे उतना चातुर्य प्राप्त होगा, उतना अनुभव प्राप्त होगा। परंतु हम उसको देखेंगे, और हमने कभी अपनी काशी नहीं देखी, हमने अपना कभी वृंदावन नहीं देखा, बांके बिहारी नहीं देखे हमने अपने। भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों का भी हमें भ्रमण करना चाहिए, तो बात बैलेंस है। भारत के सपूतों ने जहां पराक्रम किया, वो किले देखो। चित्तौड़गढ़ का किला देखो, जो एशिया का सबसे बड़ा किला है, चित्तौड़गढ़ का किला। कंबलगढ़ देखो, हल्दी घाटी की घाटी देखो, वहां एक बार जाके देखिए। वहां संग्राम हुआ था। जो खानवा है, खानवा का युद्ध जिस दीवार की आड़ में हुआ था, वो दीवार आज भी है। उस दुर्ग को जाके देखिए, जिसको तानाजी ने, जिस पर विजय प्राप्त की थी और उसके बाद अपने प्राण त्यागे थे। राजा रणजीत सिंह जी, जो वास्तव में सिंह थे, शेर थे, उनका महल जाके देखिए। राजस्थान में एक से एक वीर सपूतों के ऐसी ऐसी गाथाएं हैं, उनको जाके देखिए। महाराष्ट्र में बहुत मिलती हैं इस तरह की साहित्य, हमारा इतिहास, जो वीरता का प्रमाण है। जहां जलियांवाला कांड हुआ था, जनरल डायर ने हजारों लोगों को
गोली से मरवा दिया था, जिसमें हमारी माताएं बच्चों को कुएं में लेकर कूद गई थी। वहां आज भी गोलियों के निशान हैं। वह कुआं आज भी है वहां पर। वह देखिए, ये भी अपने तीर्थ स्थल हैं अपने लिए। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। ये सब दर्शनीय है, देखने लायक ये नहीं है, ये दर्शन करने लायक है। एक तरह से ये मंदिर है। हमारे वहां जाकर के हमको एक बार वहां की धूली अपने मस्तक पर अवश्य लगानी चाहिए। अपने बाल बच्चों को लेके जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमारे जो भारत है उसमें कैसे कैसे वीर सपूत पैदा हुए हैं। और भाइयों, कभी कभी देश के अभावग्रस्त बंधुओं का भी संज्ञान लेना चाहिए। जो भी समृद्ध लोग हैं वो जहां रहते हैं उसके आसपास अवश्य गरीब बंधु रहते होंगे। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, पेरिस होके आइए, न्यूयॉर्क होके आइए, लेकिन अपने घर के पीछे जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें भी कोई गरीब यदि है परिवार रहता है तो उसकी सुधि लीजिए। बीच बीच में उसके परिवार के पास अपने पूरे परिवार को लेकर जाइए, उनके परिवार को अपने यहां बुलाइए घर में। इन 6 बातों का यदि भाषा, भूषा, भ्रमण, भजन, भोजन और भवन। अब भवन में की बात आती, भवन में वेलकम क्यों लिखते हो भाई? सुस्वागतम क्यों नहीं लिखते? तकिए पर स्वीट ड्रीम क्यों लिखते हो? हिंदी भाषा अपने आप में एक समृद्ध भाषा है। हम चित्र किसके लगाते हैं? विवेकानंद जी का चित्र लगाते हैं क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाते हैं क्या? चंद्रशेखर आजाद जी का चित्र लगाते हैं क्या? वीर सावरकर जी का चित्र लगाते हैं या नहीं? आज के अपने भारत को गुलामी के चंगुल से निकालकर स्वतंत्र बनाने में जिन्होंने जीवन खर्च किया उनके फोटो अपने यहां होने चाहिए। भगत सिंह कैसे दिखते थे, हमारे घर पर चित्र होना चाहिए। राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये होने चाहिए। यदि सब नहीं है, सबको रखना मैं समझता हूं मुश्किल भी है, लेकिन मेरी आग्रह मैं करता हूं कि कम से कम विवेकानंद जी का चित्र तो अवश्य लगाएं। ये करना और पंचयज्ञ जो नए रूप में पुनर्जीवित करना, सृष्टि की चिंता हमको करनी है, पड़ोस की चिंता हमको करनी है, पर्यावरण की चिंता हमको करनी है, संपूर्ण समाज में एकात्मता की चिंता हमें करनी है। इन सब चीजों को अर्थ देकर इन पंचयज्ञ को हमें करना है, परंपरा के साथ साथ या परंपरा के बिना भी। ये परिवार सारे आश्रम का, सारे समाज का, देश का, मानवता का, विश्व का बन सकते हैं इस तरह की प्रवृत्ति। ये कोई असंभव कार्य नहीं है। परंतु
उस ओर कम से कम ध्यान तो जाए, उन चीजों के प्रति रुचि तो हो। अब एक शब्द है इंग्लिश में, सभी बोलते हैं डैड। पिताजी को अधिकतर आपने सुना होगा, इंग्लिश में बोलते हैं डैड। डैड माने क्या होता है? मृत्यु। कितनी गंदगी हम बोल रहे हैं। डैड माने मृत्यु होता है, और हमने पिताजी को क्या बोलते हैं? डैड। इन चीजों से, उनका पूंछ पकड़ने से हम समृद्ध नहीं हो जाएंगे। हम समृद्ध जब होंगे जब हमारी परंपरागत तरीके से हम अपना जीवन जीने की प्रक्रिया अपने घर में शुरुआत करेंगे, अपने घर से। अभी लगता है बहुत चकाचौंध, बड़ी अच्छी लगती है, इंग्लिश बोलने वाले बड़े अच्छे लगते हैं। नेहरू इसीलिए तो कर गया सारे काम, क्यों? इंग्लिश बोलने आती थी तो लोग बड़े प्रभावित थे, भारतवर्षवासी जो हैं, नेहरू से। अंग्रेजी बोलना जानता था। इस ऐसे ही वो चीज आज भी ऐसी की ऐसी चली आ रही। अंग्रेजी बोलने वाले कहता ये समझते हैं हम कि पता नहीं ये कौन आ गया। सीखो, मैं मना नहीं करता, सब चीज सीखनी चाहिए, परंतु अपने जो मूल्य हैं, मानवता के जितने भी ऊंचे आदर्श हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार, पहले हमको अब उनको पुनर्जीवित करना है, उनको अपने जीवन में उतारना है। उसके बाद कुछ भी करिए, इंग्लिश बोलिए, वो क्या नाम है, जापानी बोलिए, कोई सी भाषा बोलिए, आनी चाहिए बोलनी। प्रत्येक भाषा अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम जड़ें हमारी कहाँ जुड़ी हों? जड़ें हमारी हमारे परंपरागत जीवन शैली से जुड़ी हों, जैसे हजारों हजार वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि बता के गए हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा पार्ट मुझे बताना है, वो मैं कल सुबह बता दूंगा उसे। और मैं ये जो बहराइच में घटना हुई है, इस पर मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। भाइयों, बहुत दुखद घटना है। अब आप ये सोचिए कि यदि योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री के होते हुए इस तरह की यदि घटना को अंजाम दिया जा सकता है, तो यदि हम उनको छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? पिछले 2017 से लेके कोई इस प्रकार की घटना मैं समझता हूं, ये पहली घटना मेरे सुनने में आई है। और ये घटना बहुत ही दुखद है, और इससे वास्तविकता में मन परेशान होता है इस तरह की घटनाओं को देख के, सुन के। क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी धरती पर रह रहे हैं, हमको भी सुरक्षा चाहिए। हम कोई इतने बड़े शक्ति लेके पैदा नहीं हुआ कोई भी आदमी। वही मन है, वही बुद्धि है, वही दिमाग है, वही शरीर है, वही 2 हाथ 2 पैर, सब कुछ वही है। हमको भी एक प्रकार से सुरक्षा कवच की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम संविधान के अंतर्गत अपने आप को बांध के रखते हैं। लेकिन ये संविधान से असंवैधानिक घटना हुई है। जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं, वो शायद उनके नाम आए, 6-7 लोग हैं, उनको फांसी होनी चाहिए। उसके लिए लोग वहां पर अनशन भी कर रहे हैं घटना स्थल पर, और मांग कर रहे हैं कि उनको जो है जल्दी से जल्दी, उसमें शायद मुझे लग रहा है अरेस्टिंग नहीं हुई है ज्यादा, भी 2-3 लोग ही पकड़ गए। उनको पकड़ना है, उनको पकड़वाए, मतलब उसको लेकर के काफी लोग
वहां पर कार्य कर रहे हैं। देखिए, जहां आज से 6 महीने पहले, चुनावों से पहले, जहां राम राज्य की बात होती थी, आज हम हिंदुओं ने वो स्थिति को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। आज अपने फिर बचाव की बात होने लगी कि हम सुरक्षित कैसे रहें। जो गलत किया हमने, उसका भुगतान हम कर रहे हैं। गलत गलत है। आप इस व्यक्ति को नहीं समझ पाए, मुझे लग रहा है अभी तक। आपने सोचा कि ये, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सख्त है, टाइट है, ये है, वो है। अगर ये आपसे ये बोलता है कि आप अनुशासन में जीवन जीना है, आपको 10 बजे करेक्ट आपको ऑफिस में अपनी अटेंडेंस लगानी है, सबको काम पे रहना है ईमानदारी से, तो क्या ये सब गलत है? अगर इन सब चीजों को गलत मानकर आपने ऐसा किया तो आप परिणाम अब आपके सामने है, देख लीजिए। इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, ये सब जिम्मेदारी सरकार की होती है, परंतु सरकार जब तक पहुंचती है, जब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता है। इसलिए वो ही हमें दोबारा से अपनी उत्तर प्रदेश की जनता के मन में विश्वास जगाना होगा। एकजुट होकर हमें रहना पड़ेगा और हमें अपने बाबा जी को ताकत देनी पड़ेगी। मैं ईमानदारी से एक चीज आपसे कहना चाहता हूं भाई, कि कोई भी चीज हो, कोई भी घटना हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, उससे ये न समझे कि ये पहली बार हुई है या ये आखिरी बार हुई है। वो घटना आगे भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए मजबूती से एक साथ खड़े यदि हो गए तो हमको परमानेंट यदि कोई सुरक्षा देकर जाएंगे तो ये दोनों जाएंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, हिंदू राष्ट्र बन गया तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। उसके लिए हमको बंटना नहीं आपस में। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।